तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने रद अल कुफ़ार के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। तो आज से 2 दिन पहले मैं और मेरे टीममेट्स इस एक्स सनातनी सिस्टर के चैनल के ऊपर गए थे इसके साथ प्यार से बातचीत करने। लेकिन मेरे जाते साथ इसने मैंने इससे कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ब्लास्फेमी की। मैंने इसको फिर भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ इसको इतनी बात की है कि मैंने गाली दी है कोई तुझे, लेकिन फिर भी ऊपर से ब्लास्फेमी करी जा रही है। तुम्हारा कॉलर मुझे नहीं चाहिए, में घुसेड़ कर रख। ये जो गंदे बातें हैं, ये जो उसके तेरी नीचे से घुसेड़ लेना, टाइट हो जाएगी। तो आगे आप अपनी योनी करोगे तो हम इतने शरीफ तो नहीं है कि अपना शिवलिंग के अंदर ना डालें, लेकिन खैर उसके बाद भी हमने इतना गुरेज किया कि इसके ऊपर ब्लास्फेमी ना करें, लेकिन ये गालियाँ दी जा रही है। आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसकी गहराई में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें थोड़ा इनके जो क्लेम्स हैं उसको भी फैक्ट चेक करना है और ऊपर से थोड़ा हिंदुज़म के ऊपर भी नज़र डालनी है। तो सबसे पहले ये है जी वो आयत, सूरत नूर की आयत नंबर 33। पूरी आयत में ये नहीं लिखा कि आपको अलाउ है या अल्लाह उसके रसूल को कोई मसला नहीं है कि अगर एज आ कोई प्रॉस्टिट्यूट्स उनको ट्रेड करता है, जैसे इसका नियोगी बाप साथ जो बैठा होता है अलामा जस्टिस, वो बताने की कोशिश कर रहा था। खैर इसमें यह है कि डू नॉट फोर्स योर स्लेव गर्ल्स इनटू प्रॉस्टिट्यूशन फॉर योर ओन वर्ल्डली गेन्स वेल दे विश टू रिमेन कास्ट। मतलब कि आपके ऊपर हराम कर दिया है उनको एज अ प्रॉस्टिट्यूट ट्रेड करना, जबकि वो पाक दामन रहना चाहती हैं। आगे, एंड इफ समवन कोइज देम देन आफ्टर सच अ क्वेश्चन अल्लाह सर्टेनली ऑल फॉरगिवन। मतलब कि अगर उनको कोई एज अ प्रॉस्टिट्यूट ट्रीट करता है तो उनके लिए सच अ क्वेश्चन अल्लाह सर्टेनली ऑल फॉरगिवन। तो उसका जो जिना का गुनाह है वो उनके ऊपर जो स्लेव्स हैं उनके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उनके मालिक के ऊपर आएगा जो उनको फोर्स कर रहा है प्रॉस्टिट्यूशन में डालने के लिए। उसके ऊपर हराम है और उसके ऊपर हद लगेगी इस बात की। तो जो जो स्लेव्स हैं जो हो रही हैं, जिनके ऊपर फोर्स हो रहा है, उनके ऊपर गुनाह नहीं आएगा। और ये सेम बात तफसीर इब्ने कसीर इसी आयत की तफसीर के अंदर लिखते हैं कि जो उसके सारे गुनाह हैं, जो स्लेव के सारे गुनाह हैं प्रॉस्टिट्यूशन के, वो उसके मालिक के ऊपर डाल दिए जाएंगे। और इमाम शाफी ने इस बात की अपनी किताबुल उम्म में रूलिंग दी है कि आप अपनी राइट हैंड पोजेसिस को इंटरकोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स करते हो तो उसके ऊपर हद ऑफ ज़िना बिल जबर भी लग सकती है। चलो अब इस्लाम का तो काफ़ी हो गया, लेकिन अब तुम्हारे दिमागों के ऊपर, तुम्हारे जो दिमाग के अंदर गंद भरा हुआ है, तुम्हारे उनको जो जंग लगा हुआ है, उसके ऊपर गर्म पानी डालने के लिए अब थोड़ा हिंदुज़म देखते हैं क्या कहता है अपनी स्लेव्स के लिए और उनके साथ इंटरकोर्स के लिए। पहले बात कर लेते हैं जी एक्स सनातनी सिस्टर के चरित्र, स्वयं जो उनके उनके चरित्र है वो सनातन धर्म के अनुसार कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये है जी अर्थशास्त्र कौटिल्य का, इसका अधिकरण है जी चौथा और इसका पेज बनेगा 396। तो जो चंद का कौटिल्य कह लो इंडियन फिलोसफर स्लैश पोलीमैथ है, वो अपनी किताब अर्थशास्त्र के अंदर लिखते हैं कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ फंसी तो उसका पता उसकी इन चेष्टाओं से किया जाए। यदि वह रास्ते में चलती हुई दूसरी स्त्री की चुटिया पकड़े, यानी कि एक्स सनातनी सिस्टर किसी अपनी साथ वाली स्त्री की चुटिया पकड़े तो समझ जाना कि वो अब्दुल के साथ सेट है और अब्दुल उसको कुकर में नहीं फ्रिज में डालेगा। यदि उसके शरीर पर संभोग चिन्ह लक्षित हों, यानी कि उसके शरीर के ऊपर लव बर्ड्स चिकीज हार्डकोर हो, तो समझ जाना कि वो अब्दुल के साथ सेट है। उसके बाद, यदि कामोत्तेजना के लिए अपने शरीर पर उसने चंदन आदि का लेप किया हो। अब मैं इसके साथ जो बैठा होता है इसका नियोगी हस्बैंड या इसका नियोगी बाप, उससे ये कहना चाहूँगा कि अपनी सनातनी दीदी की इन पर चरित्र देखा जाए कि उसके अंदर ये चीज़ें पाई तो नहीं जाती, वो किसी अब्दुल के साथ सेट तो नहीं है। आगे, यदि वह पुरुषों से इशारों से बात करे, वाह भाई वाह भाई। आगे, यदि वह बातचीत से स्वयं खुद ही प्रकट करे, अरे वाह जी वाह दीदी, मैं तो कहता हूँ आप में तो ये सारी लक्षण पा जाएंगी। एक दफ़ा आप चेक करें जाके। अब मैं इनके ऊपर एटम बम गिरने लगूँ जी, सही है। आगे लिखते हैं कौटिल्य साहब, जो पुरुष शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नादी के प्रवस से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से, रोग या मूर्छ से त्यागी हुई पराई स्त्रियों का उद्धार करे, वह उस स्त्री की रजामंदी से उसके साथ तृप्त होकर संभोग कर सकता है। यानी कि सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को स्त्रियों को बचाते हुए सिर्फ एक ही मोटिवेशन होती है, ताकि उनको बाद में पेला जा सके। ये हवाला सुनकर आपको कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं तो मैंने बात सुनी है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवतम के अंदर शिव जी ने मोहिनी जी को गुंडों से बचाकर खुद पेल दिया था। उनको गुंडों से बचाकर उनकी योनि में अपना शिवलिंग डाल दिया था। उसके बाद
उसको वैसे इस हवाले पे वो सही नहीं एग्जाम्पल बैठती, क्योंकि वो उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने उनके साथ ये काम किया था। उसको तो बाकायदा राक्षस विवाह रेप कहेंगे। आगे मैं आपकी अटेंशन मनुस्मृति की तरफ लेके जाना चाहूँगा, जो कि एक हिंदुज़म की लॉ बुक है। और ये 2-2 रुपए के सनातनी चिल्लड़ आपको रट्टा मारते हुए नजर आएंगे कि अगर इंडिया से आपको रेप खत्म करने हैं तो मनुस्मृति को लागू करना पड़ेगा। तो मनुस्मृति रेप के बारे में क्या कहती है, चले आए देखते हैं। ये मनुस्मृति का अध्याय 3 है, इसके श्लोका 33 में लिखा है कि कन्या पक्ष वालों को मार कर या घायल करके अथर्व घर में तोड़ फोड़ करके चिल्लाती पुकारती रोती हुई कन्या का घर से बलात्कार अपहरण करके विवाह करना, ये राक्षस विवाह की विधि कही गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि कितनी कूल चीज़ है ये राक्षस विवाह। तो आगे आपको ये भी रट्टा मारते हुए नजर आएंगे कि ये राक्षस विवाह धर्म विरुद्ध है। तो मैं आगे आपको सनातनी पुस्तक से ही दिखाऊंगा कि ये कितना कि धर्म विरुद्ध है और सनातन धर्म राक्षस विवाह के बारे में क्या कहता है। अगला रेफरेंस भी मनुस्मृति से है, इसके अध्याय 3 और श्लोका 24 में है कि क्षत्रिय के लिए राक्षस विवाह, वैश्य और शूद्रों के लिए असुर विवाह को ही श्रेष्ठ माना गया है। यानी जो क्षत्रिय हिंदू क्षत्रिय हैं उनको हमेशा राक्षस विवाह ही करना चाहिए। बाकी मतलब किसी भी स्त्री को पकड़कर उसका अपहरण करके बलात्कार करके उसको रोते हुए घर से निकालना उनके लिए श्रेष्ठ माना गया है सनातन धर्म के अनुसार। इसके आगे की बात आपको महाभारत के आदि पर्व के प्रथम खंड के अध्याय 73 के श्लोका 11 में मिलेगी कि राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। यानी अगर हिंदू क्षत्रिय राजा चाहें तो राक्षस विवाह भी कर सकते हैं। यानी कि सेक्स सनातनी दीदी को पकड़कर उनका रेप करना, बलात्कार करना और घर से अपहरण करना, ये हिंदू क्षत्रिय राजाओं को ऑप्शन सनातन धर्म के अनुसार अवेलेबल है। तो उसके श्लोका 13 में है कि गंधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्म अनुकूल ही हैं। यानी कि उनके लिए बिल्कुल एक धर्म की बात है। और मैं सनातनी दीदी से पूछना चाहूँगा कि आप कैसे ऐसे धर्म का पालन कर सकती हैं जिसके अंदर राक्षस विवाह जैसी गलीज चीज़ को धर्म अनुकूल कहा जा रहा है। और मतलब कि सनातन धर्म के अनुसार आपका रेप करना, आपको घर से अपहरण करना, आपका घर से अपहरण करना, ये सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए धर्म अनुकूल ही है। ये तो रही इनके हाँ छोटी मोटी बात। अब देखते हैं कि राक्षस विवाह जैसी गंदगी इनके धर्म में शुरू कहाँ से हुई थी और सबसे पहले राक्षस विवाह किया किसने था। ये जी श्रीमद् देवी भागवतम इसके चतुर्थ खंड के अध्याय 24 के श्लोक 39, 40, 41 एंड 42 के अंदर लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षसा विधि से विवाह कर लिया। यानी कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ बलात्कार किया, उसका घर से अपहरण किया और उसको रोते चिल्लाते पुकारते हुए उनको घर से अपहरण कर लिया। तो अब ये कहेंगे नहीं सर, वो तो रुक्मिणी की अपनी इच्छा से हुआ था। तो क्या राक्षस विवाह की डेफिनेशन रुक्मिणी की अपनी मर्जी के साथ बैठती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राक्षस विवाह की डेफिनेशन है कि रोती चिल्लाती पुकारती हुई स्त्री का अपहरण करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर वो राक्षस विवाह की विधि कही गई है। तो मैं दीदी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये डेफिनेशन आपके दोनों मैच करती हैं? क्या आप ऐसे भगवान को फॉलो कर सकती हैं? क्या आप ऐसे धर्म का पालन कर सकती हैं जिसमें राक्षस विवाह जैसी गंदगी को फॉलो किया जाता हो? अगला रेफरेंस है जी बौधायन धर्म सूत्र से। बौधायन धर्म सूत्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सनातन धर्म में, क्योंकि ये यजुर्वेद के साथ कनेक्ट होता है। जिस तरह हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स, जिस तरह जैसे कुरान की तफसीर होगी, इस तरह इन्होंने वेदों को समझ के उसकी तफसीर, उसकी कमेंट्री लिखी है। इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें एक ही रेफरेंस है और छोटी सी बात है। बौधायन धर्मसूत्र के पेज नंबर 142 के अंदर वो लिखते हैं कि इन विवाहों में विपर्च और सत्तम, असुर तथा राक्षसा, असुर यानी कि पैसा दे के किसी लड़की को खरीदना, प्रोस्टिट्यूशन, तथा राक्षसा किसी को किडनैप करके उसके साथ बलात्कार करना क्षत्रिय धर्म के अनुकूल होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय में बाल प्रधन होता है। तो एक सनातनी दीदी अगर आपके साथ कोई राक्षस विवाह करे तो उसको क्या उस चीज़ का पुण्य मिलेगा सनातन धर्म के अनुसार, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म के अनुकूल होते हैं? इस बात का मुझे ज़रूर बताइएगा और आपको कैसा फील होगा अगर आपके साथ कोई राक्षस विवाह करे। आगे पेज नंबर 143 के अंदर लिखते हैं कि 5वां और 8वां यानी गंधर्व तथा पिशाच वैश्य और शूद्रों के लिए उचित है। गंधर्व यानी लव मैरिज और पिशाच यानी सोती हुई लड़की के साथ बलात्कार करना, उसके साथ विवाह करना, तो ये इनके लिए उचित माना जाता है। तो सनातनी दीदी, क्या पिशाच, गंधर्व और राक्षस विवाह में से आप कौन सा विवाह चूज करेंगे? मैं आपसे ये जरूर लिखते हैं कि इसके अंदर वो लिखते हैं कि अपने से निम्न अथवा अपने सम्मान वन की निमित्त स्त्रियों से मैथुन करने वाले को कोई दोष नहीं होता। और दीदी अखें फाड़ देख क्या लिखा है, कोई दोष नहीं होता। आगे वो आप देखना यहाँ पे वैश्य और दासी की को ट्रांसलेशन उन्होंने क्या किया संस्कृत से। तो आगे ये दो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनको इतना नहीं करेंगे, सिर्फ दो दूसरा और तीसरे को देखेंगे। वैश्य वो स्त्री व्यापार से आजीविका चलाने वाली स्त्री।
वैश्य उसको कहते हैं, जो व्यापार करके अपना जीवन चलाती है, यानी प्रोस्टिट्यूशन करके अपना गुजर बसर करती है। उसके साथ संभोग करना यानी मैथुन करना, उनके साथ करने वाले को कोई दोष नहीं होता। तो इनके आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसे डंडी मारी है अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर। तो प्रोस्टिट्यूट के साथ करने वाले को कोई दोष नहीं होगा। आगे, दासी, धन के व्यय से खरीदी गई स्त्री। तो वैश्य भी तो खरीदी गई स्त्री होती है, क्योंकि वो अपने प्रोस्टिट्यूशन करके बेचती है। तो इसको तो दासी का तो यहाँ पे कैटेगरी बनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो वैश्य की कैटेगरी में आती है। तो दासी उसको कहते हैं जो होती है स्लेव, जो के जंग में ली गई होती है स्त्री, धन के व्यय से खरीदी गई स्त्री। तो इसकी तीसरी कैटेगरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो विश्व की कैटेगरी में आ जाती है। तो दासी यहाँ पे होगा स्लेव जो कि जंग में पकड़ी गई होती हैं स्त्रियाँ। आखिर में मैं आपको मनुस्मृति का सबसे प्राचीन भाष्य जो कि मेघातिथि भाष्य है, उससे दिखाना चाहूँगा कि वो सनातनी महिलाओं के बारे में क्या कहती है। इसके अध्याय 8 के श्लोका 77 में है कि स्त्री की बुद्धि अस्थिर होती है, यानी उनका दिमाग कम होता है, इसीलिए बहुत सी महिलाओं की गवाही भी नहीं मानी जाती, क्योंकि उनका दिमाग कम होता है। तो मनुस्मृति के अनुसार इसमें लिखा है कि स्त्री की बुद्धि अस्थिर होती है, यानी उनका दिमाग कम होता है, इसलिए कई स्त्रियों की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। तो मनुस्मृति के अनुसार स्त्री जो है वो गवाही देती देती मर जाएगी, लेकिन उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो एक स्त्री है और उसका दिमाग कम होता है। तो इस तरह रेप उसका हो जाए तो वो गवाही देगी, लेकिन उसकी मानी नहीं जाएगी। तो एक्स मुस्लिम दीदी के साथ अगर मैं राक्षस विवाह करूँ, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा गलीज काम नहीं करूँगा। अगर कोई ऐसा राक्षस विवाह करे और वो गवाही देती देती मर जाए, तो उनकी गवाही सनातन धर्म के अनुसार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो एक स्त्री हैं और उनके साथ राक्षस विवाह को ही धर्म माना गया और धर्म अनुकूल है। तो मैं सनातनी खस्त्रियों से ये अपील करता हूँ कि एक्स सनातनी दीदी के साथ कोई राक्षस विवाह करें, क्योंकि ये आपके धर्म की चीज़ है और आपके धर्म अनुकूल है, आपको इससे पुण्य मिलेगा। सो ये थी जी इनकी आज की गंदगी, इनके कल्ट की, जो ये अपनी किताबें फिर पढ़ते नहीं है, फिर इस्लाम पे हमें एतराज़ करते हैं, तो फिर जब हम करते हैं तो फिर इनके साथ न्योग हो जाता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने काम से काम रखें और हमें इस्लाम पे एतराज़ ना उठाएं, और हम भी हिंदुज़म पे एतराज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि फिर जब हम एतराज़ उठाएंगे तो फिर तो दीदी नियोग होगा, फिर यहाँ पे राक्षस विवाह होगा। सही है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।